सीता माता ने भगवान को देखा और जब सीता जी ने भगवान को देखा, सीता जी तो भगवान भोलेनाथ को मनाने लगी। हे भोले बाबा, बड़े सोमवार के व्रत किए हैं आपके, समस्त व्रतों का एकमात्र यही फल दे दीजिए कि मेरे प्रभु इस धनुष को तोड़ लें। हे पार्वती मैया, आप अपने स्वामी जी को मनाइएगा, जब मेरे प्रभु इस धनुष को तोड़ लें तो भोले बाबा को क्रोध ना आए, इसलिए आप अपने पति को मनाइएगा। गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी महाराज, आज लगे कीन्ही तू सेवा। मैंने बड़ी सेवा करी है आपकी, आप इस धनुष को हल्का कर दीजिए। गणेश जी ने कहा, माता जी हम तो खुद ही लंबोदर हैं, हम कहां से हल्का करें। सीता जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप लंबोदर भले हैं पर आप हल्के होने की कला को जानते हैं। जो हल्के होने की कला न जानते तो एक चूहा कभी आपका भार उठा सकता था क्या। इसलिए प्रभु आप कृपा कीजिए। भगवान और आगे गए, सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। सीता जी ने अंत में कह दिया, हे शंभुचाप, हे पिनाक, अब मैं तेरे ही शरण में हूँ, तू ही हल्का हो जा। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी। पिनाक भी बोल उठा, मां कितना हल्का हो जाऊं, आप बताओ। अब सीता माता सोचने लगी कि जो कह दूं तू 5 किलो का हो जाए, और इनसे 5 किलो भी अगर न उठा तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। क्योंकि पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ गया हो वह क्या उठा पाएगा, ये तो भगवान जाने। इसलिए सीता जी कह रही हैं, हे पिनाक, जितना इनको जरूरत लगे तो उतना हल्के हो जाना। हो हरु रघुपति ही निहारी, इन्हीं रघुनाथ को देख ले और इनके अनुरूप तू हो जाना। धनुष ने कहा, मां हल्का हो जाऊंगा पर अपना भारीपन किसके ऊपर छोड़ूं। सीता जी ने कहा, ये जो राजा लोग बैठे हुए हैं इन्हीं को और जड़ कर दे। अपनी जड़ता, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरु रघुपति ही निहारी। सीता माता कभी भगवान रामचंद्र जी को देख रही हैं, कभी धनुष को देख रही हैं, कभी धरती की ओर देख रही हैं। इसके दो भाव हैं। एक भाव तो यह है कि सीता जी कह रही हैं, प्रभु अब जो ज्यादा विलंब करेंगे तो मैं इसी धरती में समाहित हो जाऊंगी, अब ये व्याकुलता मुझसे देखी नहीं जा रही है। अथवा तो सीता माता ये कह रही है कि प्रभु और जितना विलंब करना हो कर लीजिए, मैं धरती की बेटी हूँ, धैर्य मेरे रग रग में बसा हुआ है, इसलिए मैं व्याकुल नहीं होऊंगी। सीता माता कभी भगवान को देख रही हैं, कभी धरती को देख रही हैं। भगवान रामचंद्र जी ने विचार किया कि अगर त्रिशत बार बिनु जो तनु त्यागा, अगर कोई प्यासा पानी के अभाव में प्राण त्याग दे तो बाद में अमृत पिलाने से भी कोई फायदा नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। भगवान को लगा समय आ गया है, इसलिए भगवान ने तुरंत धनुष की परिक्रमा करी है। और धनुष की परिक्रमा करके भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया है। ये प्रणाम कौन से गुरु जी को है? यह प्रणाम गुरुदेव वशिष्ठ को है, क्योंकि विश्वामित्र जी को वहां प्रणाम करके आए हैं, इसलिए यहाँ वशिष्ठ जी को प्रणाम कर रहे हैं।